तो मत खींचिए। नमस्कार, मैं हूं अमित नंद और आप देख रहे हैं समाचार 29 इंडिया। इस समय मैं मौजूद हूं टिहरी डोबनगर ग्राम पंचायत घर पर और हमारे साथ यहां पर ग्रामीण मौजूद हैं। यहां पर एक बैठक चल रही थी भूमिधर अधिकार को लेकर के। आखिर क्या भूमिधर अधिकार है और इन भूमिधर अधिकार को लेकर क्यों संघर्ष किया जा रहा है, यहाँ के ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। समितियाँ गठित की जा रही हैं भूमिधर अधिकार को लेकर के। बात कर लेते हैं उनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू चौहान, मैं पूर्व चेयरमैन रहा हूँ किसान समिति में। चौहान साहब, ये बताइएगा, जो भूमिधर अधिकार को लेकर आपकी बैठकें चल रही हैं, लगातार संघर्ष जारी है, 40 वर्षों का संघर्ष है, लंबा समय है, ये भूमिधर अधिकार आखिर है क्या? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारे यहाँ टिहरी में डैम बना है, एशिया का नंबर 1 डैम है, जो आज पूरे देश में प्रसिद्ध है और वहाँ से जितनी बिजली पैदा होती है पूरे देश में जाती है। वहाँ पे हमारी ज़मीन थी और वो ज़मीन हमसे ली जाती है और ये कहा जाता है कि आपको हरिद्वार में बसाया जाएगा, तो वहाँ पे डैम बना दिया गया है। और हमें यहाँ पे 40 साल हो गए हैं। वहाँ से हमें जो हमारी नाम ज़मीन थी, भूमिधर अधिकार थे हमारे, वो हमसे सब छीने गए और हमें यहाँ आश्वासन दिया गया कि आपको वहाँ पे सारी फैसिलिटी उपलब्ध कर दी जाएगी, भूमिधर अधिकार दिया जाएगा। और विगत 40 सालों से हम बराबर लगे हुए हैं और ये दाव पेच वन विभाग और सरकार के बीच है। हम बराबर मांग कर रहे हैं। कई बार विधानसभा में भी प्रश्न माननीय विधायक द्वारा हमने उठाया अभी गैरसैंण में, तब भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सचिव को मिलते हैं वन विभाग में, वो लेटर भेजते हैं डिपू उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। हमें उलझाया जा रहा है ज़मीन के उसमें। अब भूमिधर अधिकार से हमें बहुत नुकसान हो रहा है जो नहीं मिल रहा है इस समय। योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री योजना है, ये किसान योजना 2000 किसान सम्मान निधि, वो भी, उससे भी हमारे लोग वंचित हैं। बहुत सरकारी योजनाएं हैं, जो भी सरकारी योजना होती है वो हमें मिलती नहीं है क्योंकि हमारे अभी भूमिधर अधिकार नहीं है। और जैसे लोन हुआ, कोई शिक्षा के लिए लोन लिए चाहे भूमि पे लेना चाहे तो वो भी हमें मिलता नहीं है। सबसे पहले हमें भूमिधर अधिकार दिया जाना चाहिए था और जिससे हम आज भी वंचित हैं। अभी हमारे लोगों ने यहाँ पे पहले भी कई मीटिंगें हो चुकी है, पर आज हमारे बीच प्रमुख भी हमारे क्षेत्र के हैं, वो भी इस पीड़ा से कुछ झेल रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे आज फिर एक मीटिंग की गई। सभी लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने उसमें भाग लिया और एक टीम का गठन किया गया जिसमें 14-15 लोग, 6 प्रधान और एक प्रमुख जी हैं और बाकी जो पूर्व में रहे हैं क्षेत्र के लिए जो संघर्ष करते हैं उनको लिया गया है। और एक बार फिर से नई टीम इसमें कार्य करेगी नए जोश के साथ। और अगर अभी चौहान साहब, जो टीम बनाई गई है, जो समिति गठित की गई है, उसमें यहाँ पर कुछ मौजूद हैं जो लोग टीम में हैं? हाँ, यहाँ पे हमारे प्रधान जी हैं जो वर्तमान में हैं और पूर्व प्रधान हैं गब्बर सिंह पवार जी हैं और वो लोग अभी। अच्छा, जो टीम गठित की गई है उसमें जो टीम के सदस्य हैं उनको क्या क्या जिम्मेदारियाँ दी गई? सबको एक साथ चलने की जिम्मेदारी दी गई है। सभी प्रधान प्रतिनिधि है, क्षेत्र की बात सभी इस समस्या को लेके आगे बढ़ेंगे और सरकार को जिताने की वह चेतावनी दी वह करेंगे कि भाई अगर हम लोगों ने तो ये मन बनाया है, सभी प्रधान लोग भी हैं उसमें और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जो गांव के लोग हैं, उन्होंने तो ये अब तक पहले भी एक बार बात उठाई है, बहिष्कार करेंगे चुनाव का अगर सरकार अभी भी जागती नहीं है। अगर भूमिधर अधिकार नहीं मिलता तो आप चुनाव का बहिष्कार करेंगे या वोट का बहिष्कार करेंगे? नहीं, चुनाव का बहिष्कार करेंगे, वोट नहीं देंगे। विस्थापित क्षेत्र, पूर्ण विस्थापित क्षेत्र इसमें समर्थन कर रहा है। इस समय 2024 में वोट नहीं करेगा। अच्छा, ये निर्णय आज लिया गया है? आज भी लिया गया, पहले भी लिया गया, पर आज फिर और एक बार ये आवाज़ उठी है कि अब बिल्कुल एक मत से हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। देखिएगा, साफ तौर पर कहना है कि यदि भूमिधर अधिकार नहीं देती है सरकार तो इस बार जो है चुनाव और वोट का बहिष्कार किया जाएगा। बहुत बड़ा निर्णय है। यहाँ पर एक समिति गठित की गई है जो पूरे भूमिधर अधिकार को लेकर संघर्ष करेगी और समय समय पर जो है अपने प्रस्ताव जो है समिति के बीच रखे जाएंगे। हमारे साथ जो है जो समिति गठित की गई है उसमें जो सदस्य हैं, किस पद पर हैं आप समिति में? हम तो उसमें है, कोई उसमें रखा उन्होंने सदस्य में ना। हाँ, चलो सदस्य हैं तो इनसे जानेंगे क्या कुछ मानते हैं भूमिधर अधिकार ना मिलना और मिलने के बाद कैसी परिस्थिति यहाँ पर हो सकती है? देखो, स्थितियाँ तो भूमिधर अधिकार नहीं मिलता, बहुत ख़राब स्थिति है। हम लोग यहाँ पर एक गारंटर का भी काम नहीं कर सकते, कोई गारंटी नहीं दे सकती किसी की। बहुत लोग मतलब परेशान है, वंचित है लोग। अब
इससे ज़्यादा क्या बोलना, अब तो इससे पहले भी बात हुई थी। अब इस समय कुछ कार्रवाई नहीं होती, अधिकारी कुछ दिक्कत करते हैं। अब तो हम ये चाह रहे कि चुनाव का बहिष्कार हो। चुनाव का बहिष्कार करेंगे मतलब ठीक है, अगर भूमिधर अधिकार नहीं मिलता है जो। अच्छा, चलिए, ये पूर्ण रूप से तय हो चुका है। तय हो चुका है। अच्छा, चलिए ठीक है। और भी हैं ग्राम प्रधान जी, आप भी समिति में मेंबर हैं? हाँ, मेंबर है जी। अच्छा, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे भूमिधर अधिकार को लेकर के? मैंने अभी बोल दिया, प्रमोद साहब सामने बोल दिया, हम इनके साथ बराबर कंधे मिला के चलते रहेंगे। जो हमें कार्य सौंपा है हम उसको निभाएंगे। अच्छा, कहाँ तक प्रयास किया गया है? अभी मैंने अभी फेसबुक पर भी देखा था कि आप लोग सहारनपुर तक भी गए हैं भूमिधर अधिकार के कुछ कागजों को देखने के लिए। हाँ, सहारनपुर तक भी गए, अभी आगे भी जाएंगे, हमारे सचिवालय तक पहुंचेंगे। अच्छा, चौहान साहब, कहाँ तक प्रयास किए जा चुके हैं भूमिधर अधिकार को लेकर? हमने हर जगह जो चिट्ठी थी, जैसे लखनऊ वन विभाग में, सहारनपुर में डिपो से बराबर वार्ता की है, और सचिवालय में और माननीय मंत्री सुबोध नियाल जी से मिले हैं। सभी लोगों से हम मिल चुके हैं और अभी तक इसमें कोई उचित कार्रवाई नहीं हो पाई है। अच्छा, जहाँ जहाँ मिले हैं उन लोगों का क्या कुछ कहना है, किस तरह के आश्वासन दिए गए हैं? वो बराबर लेटर देते हैं, लेटर का कोई यहाँ से हरिद्वार डिपो से कोई जवाब नहीं जाता है और वो फिर पेंटिंग हो जाता है। हम खुद कागज़ लेने सहारनपुर गए हैं, लखनऊ गए हैं, आपके पुनर्वास में गए हैं, TADC से संपर्क किया है, सारी जगह हमने संपर्क कर लिया है। और माननीय मंत्री से भी, सुबोध नियाल जी से भी हमने बात की है, उन्होंने भी बराबर आश्वासन दिया है, पर अभी भी कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है। माननीय विधायक जी से भी हमने बात रखी थी इस संबंध में, उन्होंने भी विधानसभा गैर सहन में इसकी आवाज़ उठाई थी, पर उसके बाद भी अभी उचित कार्रवाई नहीं हो पाई। चलिए, उचित कार्रवाई नहीं, तो क्या अभी भी एक बार और बताएंगे कि चुनाव का बहिष्कार करेंगे? हाँ बिल्कुल, अगर अभी भी हम एक बार फिर DM से मिलेंगे और जहाँ जहाँ हमें जाना होगा चुनाव से पहले हम जाएंगे। अगर उससे पहले कोई भूमिधर अधिकार नहीं मिलता है तो हम फिर चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हमारा ये की वो है। चलिए, आपका क्या नाम है? गौरव चौहान। जो ये समिति बनाएगी उसमें मेंबर है? नहीं अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे भूमिधर अधिकार को लेकर? सर, अगर भूमिधर अधिकार नहीं मिलता है तो जो चुनाव है उसका बहिष्कार किया जाएगा, कोई भी वोट नहीं देगा पूरा ग्रामवासी। तो 2024 के चुनाव? जी, 2024 से पहले अगर भूमिधर अधिकार नहीं मिलता है हमें जो। अच्छा, भूमिधर अधिकार को लेकर लगातार अलग प्लेटफॉर्म पर हम मिले हैं, लेकिन साफ तौर पर चौहान साहब का कहना है कि कोई उचित आश्वासन नहीं मिला। तो क्या मानते हैं, क्या वाकई में इस बार ये सरकार जो है इस बार भूमिधर अधिकार देने में सफल हो पाएगी? सर, देखते हैं अभी 2024 में सफल होती है कि नहीं, नहीं तो बहिष्कार किया जाएगा चुनाव का। तो पूर्ण रूप से बहिष्कार करने का तय? पूर्ण रूप से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद थे जो कि भूमिधर अधिकार को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। साफ तौर पर कहना है कि यदि ये 40 सालों के संघर्ष का फल भूमिधर अधिकार मिलने तक नहीं मिलता है तो इस बार 2024 में कहीं ना कहीं जो है ग्रामीण पूर्ण रूप से चुनाव का बहिष्कार करेंगे। कैमरा पर्सन के साथ अमित नंद, समाचार 29 इंडिया, हरिद्वार।